डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सप्लीमेंट्री के लेसन 5 द नेकलेस, जो कि गाई डी मॉसपेंट के द्वारा लिखी गई है, इस पर्टिकुलर स्टोरी के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है आने वाले 1 मार्च को आपका इंग्लिश पेपर होना है, अतः ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, अर्थात कुछ पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आप पैराग्राफ 1 जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप पढ़ सकते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" ये पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ से आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें, वाई डिड हर हस्बैंड होप दैट सी वुड बिकम हैप्पी? उसका जो हस्बैंड था ये क्यों सोच रहा था कि वो खुश होगी? नाउ यू हैव आंसर, ही होप दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी ऑन सीइंग द इन्विटेशन टू पार्टी फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसे ये लग रहा था कि ये जो इनविटेशन था ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ से आया हुआ था, इस वजह से उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। इस वजह से वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी पत्नी खुश होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट वाज हर रिएक्शन? जो पत्नी थी उसका क्या रिएक्शन था? नाउ यू हैव आंसर, शी गॉट एंग्री एंड थ्रू द इन्विटेशन कार्ड ऑन टेबल। जो पत्नी थी वो नाराज हो जाती है और वो इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक देती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट डज मर्मरिंग मीन्स? यहाँ जो मर्मरिंग वर्ड है इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। एंड आंसर इज, मर्मरिंग का जो मतलब है स्पीकिंग इन अ लो एंड अनक्लियर मैनर, अर्थात धीमी आवाज में अस्पष्ट तरीके से कुछ कहने को मर्मरिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई डिड मटिल्डा थ्रू द इन्विटेशन? जो मटिल्डा है जो कि इस पर्टिकुलर स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, ये क्यों इन्विटेशन को फेंक देती है? आपके पास आंसर है, बिकॉज शी वांटेड एन अटायर अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। ये एक अटायर चाहती थी उस ओकेजन के उस अवसर पर, इस वजह से ये उसे फेंक देती है। अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। द डे ऑफ द बॉल approached Matilda. Loisel seemed sad, disturbed, and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. ये 2 लाइन है। इस 2 लाइन के द्वारा आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आप इनका जवाब बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की बात करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो वीडियोज पड़े हुए हैं चैनल पे उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये समय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही सही दिशा में यूटिलाइज करने का प्रयास करें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वाई वाज मटिल्डा लॉइजेल सैड एंड डिस्टर्ब? जो मटिल्डा है ये डिस्टर्ब क्यों थी, ये दुखित क्यों थी, ये आपको बताना है। आंसर, सी वाज सैड एंड डिस्टर्ब बिकॉज शी हैड नो ज्वेल्स। क्योंकि उसके पास कोई आभूषण नहीं थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखित और डिस्टर्ब थी। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। वाई डिड सी गेट अ ड्रेस रेडी? उसने ड्रेस को क्यों रेडी कर रखा था, तैयार कर रखा था? नाउ यू हैव आंसर, शी गॉट अ ड्रेस रेडी टू पुट ऑन द ओकेजन ऑफ अ बाल पार्टी। वो ये चाहती थी कि बाल पार्टी के लिए उसके पास एक ड्रेस होना चाहिए ताकि बाल पार्टी के अवसर पे वो उसे पहन सके, इस वजह से उसने ड्रेस को रेडी कर रखा था। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, आयोजित की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज अ बाल? ये बाल जो वर्ड यहाँ आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है? नाउ यू हैव आंसर, यहाँ बाल का जो मतलब है ये डांस पार्टी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वंस अगेन
यहाँ बाल का मतलब गेंद नहीं है, यहाँ एक डांस पार्टी के रूप में बाल को संबोधित किया गया है। ये वर्ड यहाँ डांस के रूप में आया हुआ है, डांस पार्टी के लिए आया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, विच वर्ड मीन्स द सेम एज कमिंग। कमिंग जो वर्ड है, इस कमिंग वर्ड के लिए सिनोनिम वर्ड आपको यहाँ ढूंढना है। एंड यू हैव सीन इन द पैराग्राफ अप्रोच्ड, ये जो अप्रोच्ड वर्ड है इसका मतलब कमिंग होता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो क्वेश्चन है उसका आंसर रियल जो फैक्ट होगा वो अप्रोच्ड होगा, राइट आंसर अप्रोच्ड होगा। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ 3 लाइन्स ओनली दिए गए हैं। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। ये यहाँ पे जो 3 लाइन है इनसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज आई। यहाँ पे आई किसके लिए यूज किया गया था? नाउ यू हैव आंसर। यहाँ आई का जो मतलब था वो मटिल्डा लॉइजेल के लिए आया हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए का राइट जो आपका आंसर होगा वो मटिल्डा लॉइजेल होगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जैसा कि दिख रहा है आपको, वाई डिड इट टेक द 10 years टू पे फॉर इट। 10 वर्ष क्यों लग गए थे उस नेकलेस के मूल्य को चुकाने में उन्हें? नाउ यू हैव आंसर, हैड नो मनी, हैड टू वर्क हार्ड टू कलेक्ट मनी टू पे फॉर द नेकलेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है उनके पास कोई पैसा नहीं था और यही कारण था कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ा उस नेकलेस के प्राइस को पे करने के लिए, जिसमें उन्हें 10 साल लग गए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, राइट द एंटोनिम ऑफ नथिंग। नथिंग का उल्टा शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है, एंड राइट आंसर इज एवरीथिंग। नथिंग का अगर हम अपोजिट देखें तो यहाँ एवरीथिंग है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज सिमिलर। सिमिलर का जो मतलब है वो किस वर्ड से यहाँ क्लियर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो वर्ड है ये सिमिलर का मतलब है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्ड आंसर भी दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीन को रोक कर पाज करके इस वीडियो को आप इसे राइट डाउन कर लें, वैसे मैंने इस आंसर्स को आपको समझा रखा है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, वाई वाज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी। ये जो मटिल्डा है ये हमेशा दुखित क्यों रहती थी? नाउ यू हैव आंसर, मटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड बीन बॉर्न इनटू अ सिंपल फैमिली ऑफ कलर। ये जो मटिल्डा है एक साधारण से लिपिक के परिवार में जन्म ली थी, ये कारण था पहला उसका दुखित रहने का। दूसरा, एंड मैरिड आल्सो टू अ क्लर्क, और साथ ही साथ उसका विवाह जब हुआ वो भी एक क्लर्क के साथ हुआ था। दस हर डिजायर्स टू बी रिच आर डिस्टिंग्विश्ड आर ऑफ बिकमिंग नोन वेरी नेवर वर नेवर फुलफिल्ड विच काज्ड हर टू बी अनहैप्पी। और यही कारण था कि वो कभी अमीर नहीं बन पाती है, उसकी इच्छा ये रहती है कि वो अमीर बने और अमीरों की तरह अलग दिखे। यही कारण था कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती थी, जिस वजह से वो हमेशा दुखित होती थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वाई वाज मटिल्डा लॉइजेल ऑलवेज अनहैप्पी। जो मटिल्डा लॉइजेल है वो हमेशा दुखित क्यों रहती थी, ये आंसर हमने बता रखा है। वंस अगेन हम इस आंसर को थोड़े से दूसरे तरीके से बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। मटिल्डा लॉइजेल वाज वेरी प्रेटी। ये जो मटिल्डा लॉइजेल है ये बहुत ही खूबसूरत थी। She considered herself being born for a luxurious life, but the reality differed from her dreams. वो ये हमेशा माना करती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो एक लग्जेरियस लाइफ, एक बहुत ही सुखद जीवन, एक भौतिकवादी जीवन जीने के लिए उसका जन्म हुआ था, लेकिन जो वास्तविकता थी वो उसके सपने से कहीं अलग थी। यही कारण था कि वो हमेशा दुखित होती थी। इन रियलिटी शी वाज मैरिड टू अ प्रेटी क्लर्क। माफ करिएगा, पेटी क्लर्क। अगर हम रियल में अगर बात करें, वास्तव में अगर ये हम इस स्टोरी को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसका जो विवाह हुआ था वो एक पेटी क्लर्क से हुआ था, एक छोटे लिपिक के साथ हो गया था। एंड लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, और एक बहुत ही साधारण जीवन वो व्यतीत करता था। हर फैंटेसी ओवर एम्बिशियसनेस मेड हर अनहैप्पी। और उसकी जो कल्पना थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा ने उसे हमेशा दुखित
किया, अर्थात वो दुखित रहा करती थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप इसे राइट कर दें। हाँ, मटिल्डा वर्ड है, यहाँ पे एच वर्ड, एच लेटर जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे राइट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो मटिल्डा थी वो अपने रिच फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं मिलना चाहती थी। जो धनी मित्र थे, जो अमीर किस्म के जो उसके फ्रेंड सर्कल था, उससे उन क्यों दूर रहना चाहती थी। तो आपके पास आंसर है, मटिल्डा डिडंट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसे ये लगता था कि मैं इन धनी लोगों से कहीं ज़्यादा मैं इन्फेरियर हूँ, यही कारण था कि वो कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। शी वॉज मैरिड टू अ सिंपल क्लर्क, और एक साधारण क्लर्क, एक साधारण लिपिक से उसका विवाह हुआ था, जिस वजह से वो रिच फ्रेंड से मिलना नहीं चाहती थी। वेयर जबकि हर फ्रेंड्स वर रिच एंड फुल ऑफ मनी पावर। उसका जो हस्बैंड है वो एक सिंपल क्लर्क है, एक साधारण सा लिपिक है, जबकि उसके फ्रेंड्स बहुत ही धनी हैं, उनके अंदर मनी पावर उनके पास है, इस वजह से वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हाट वाज लाइजेल्स रिएक्शन टू हिज वाइफ्स डिजायर फॉर अ न्यू ड्रेस। ये जो लाइजेल जो है इसका रिएक्शन कैसा था अपने वाइफ के डिजायर के प्रति। जब उसकी वाइफ एक नई ड्रेस की डिमांड करती है तो जो क्लर्क है वो कैसा रिएक्शन करता है, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। द लाइजेल्स हैड बीन इनवाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये जो लाइजेल है इसे इनवाइट किया गया था मिनिस्टर के निवास पर एक पार्टी के लिए। व्हेन मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वांटेड अ न्यू ड्रेस टू वियर। जब मटिल्डा ये बताती है अपने हस्बैंड को उसे उस अवसर पर पहनने के लिए एक नए ड्रेस चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ही आस्क्ड हर टू वियर व्हाट एवर सी पोसेस्ड। तो कहता है कि सबसे पहले तो बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसी को पहन सकती हो। व्हेन शी गॉट एंग्री, जब वो नाराज हो जाती है, एंड रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी एट ऑल, और पार्टी जाने से मना कर देती है, ही फाइनली एग्रीड टू लेट हर बाई अ न्यू वन। तब वो सहमत हो जाता है कि वो उसके लिए एक नई ड्रेस देगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। डू यू थिंक मटिल्डा लॉइजेल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बाल। रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ये मटिल्डा लॉइजेल है उसका इवनिंग जो था वो एक इंजॉयबल था, बहुत ही मनोरंजक पूर्ण था, वो डांस पार्टी बहुत ही अच्छा उसके लिए रहा। यदि हाँ तो आपको रीजन्स भी देने होंगे। नाउ यू हैव आंसर। आई थिंक मटिल्डा लॉइजेल डिडंट इंजॉय मच एट बाल। अगर आप ये देखें इस स्टोरी को पूरे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाती है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन सच पार्टीज। अगर रियल में देखें तो ये इस तरह के पार्टीज में ये सहमत नहीं था, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं था। ही हैड कम देयर फॉर द शेक ऑफ हिज वाइफ्स हैप्पीनेस। अपनी पत्नी की खुशी के लिए ये वहाँ गया हुआ था। सो व्हेन हिज वाइफ वाज डांसिंग विद इंथुआज्म, जब उसकी पत्नी बहुत ही इंथुआज्म के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ जब वो डांस करती है, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, और जब वो आनंद के साथ पूरी तरह से मग्न हो जाती है, ही वेटेड फॉर हर, तो इंतजार करता है अपनी पत्नी का वो, बट विदाउट डिस्टर्बिंग हर, लेकिन अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करता। हाफ अ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और मिडनाइट तक, आधी रात तक वो एक सैलून में, छोटे से सैलून में वहीं पे स्लीप करता है, अर्थात जागा जागा सोया हुआ रहता है, अर्थात वो अपनी पत्नी का इंतजार करता है जब तक उसकी पत्नी वहां से उस पार्टी से बाहर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। हाउ डिड द लॉइजेल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। जब ये उसे पता चलता है कि नेकलेस गुम हो गया है तो लॉइजेल कैसा रिएक्ट करता है, कैसा उसका प्रतिक्रिया होता है, ये आपको बताना है। आंसर। एज सुन एज दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट देयर शॉर्ट लाइव्ड हैप्पीनेस डिजेनरेटेड इनटू शॉक ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर। जब उसे ये पता चलता है कि ये नेकलेस गुम हो गया है तो उसकी जो शॉर्ट लाइव हैप्पीनेस जो कि अभी अभी जनरेट हुआ था,
वो वंस अगेन पूरी तरह से शॉक में चेंज हो जाता है और एक बहुत ही भयावह सपना की तरह उसका हैप्पीनेस हो जाता है। मटिल्डा अटर्ड अ क्राई, लॉयजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। ये जो लॉयजेल है ये लगभग आधा अनड्रेस्ड भी हो चुका था। अराउज इन डिसमे एंड वेंट इमीडिएटली ऑन फुट इन सर्च ऑफ नेकलेस। और यहाँ तक कि वो बेयर फुट, आप कह सकते हैं कि नंगे पांव, वो बहुत ही उदासी के साथ चारों तरफ तुरंत जाते हैं और ये सर्च करते हैं कि नेकलेस कहाँ पे गुम हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन जरूर कर लें। ये आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपके पास समय बहुत कम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1 मार्च को आपका ये एग्जाम होना है, इसलिए इस वीडियोज को आप वंस अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ें, बारीकी के साथ पढ़ें, इनको पॉज करके वंस अगेन 1 बार 2 बार 3 बार आप इसे देखें ताकि आप समझ सकें और इनके आंसर्स यदि बोर्ड एग्जाम्स में आए तो आप इसे राइट डाउन कर सकें। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज मटिल्डा सैड आफ्टर द बॉल। उस डांस पार्टी के बाद मटिल्डा दुखित क्यों थी। आंसर, द नाइट ऑफ द बॉल हैड बीन द realization of a long cherished dream for Matilda, when she was the focus of all the attention and every eye admired her. But the happiness was short-lived and degenerated into shock of the worst nightmare when she discovered that the necklace was missing from her attire. Her mind was ridden with forebodings of how she would face मैडम फॉरेस्टर एंड पे अप फॉर द लॉस। आपको ये पता है जब मटिल्डा उस पार्टी से आती है तो उसे एक बहुत ही भयानक, आप कह सकते हैं बहुत ही बुरा स्वप्न वो देखती है कि वो किस तरीके से नेकलेस को डिस्कवर करेगी और अगर ये गुम हो गया है तो इसके प्राइस को कैसे वो मैडम फॉरेस्टर को पे करेगी, इस बात से वो हमेशा दुखित रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। व्हाट वाज द काज ऑफ मटिल्डाज ड्यून। जो मटिल्डाज का जो बर्बादी है उसका क्या कारण था ये आपको बताना है। आंसर, हर आउन डिसकंटेनमेंट वाज द काज ऑफ हर रुइन। उसका जो खुद का जो आप कह सकते हैं कि अपने आप में जो असंतुष्ट हो रहती थी वो उसके बर्बादी का सबसे पहला कारण था। सी ऑलवेज फेल्ट दैट सी हैड बीन बर्न फॉर बेटर थिंग्स। वो हमेशा ये सोचती थी कि वो इन सभी से कुछ बेटर चीज़ों के लिए जन्म ली है, यही उसका कारण था कि वो बर्बाद होती है। सो हर डिजायर्स टू बी रीच आर डिस्टिंग्विश्ड आर बिकमिंग नोन वर नेवर फुलफिल्ड विच काज्ड हर टू बी अनहैप्पी एंड रूइंड। और इसका जो सबसे बड़ा डिजायर था कि वो अमीर बनेगी, वो बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग होगी जो कि कभी फुलफिल्ड ही नहीं हो पाती है और ये भी एक कारण है कि वो हमेशा दुखित और बर्बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाट चेंजेस केम इनटू द लाइफ ऑफ द लॉयजेल आफ्टर बोरिंग मनी। माफ करिएगा, जब वो पैसे उधार लेता है तो लॉयजेल के लाइफ में किस तरह के परिवर्तन आते हैं ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। आफ्टर borrowing money, a lot of changes came into the life of Loisel. They had to do away with the maid and Matilda had to do all the household chores. जब ये पैसे को बारो करते हैं, उधार लेते हैं, तो जितने भी मेड सर्वेंट थी, जितनी नौकरानियां नौकर लगे हुए थे, सबको हटाना पड़ता है, नौकरी से निकालना पड़ता है और सारे काम मटिल्डा को स्वयं करने पड़ते हैं। शी हैड टू कैरी डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट एंड कैरी वाटर अप स्टेयर्स। और साथ ही साथ इनको खुद ही वाटर भी लाने पड़ते हैं सीढ़ियों से होकर के ऊपर तक। She had to do all the shopping from the market after a lot of hagglings. और जब ये मार्केट जाते थे शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, तो इनको बहुत मोल भाव करना पड़ता था चीज़ों को खरीदने के लिए। Her husband also had to work hard. उसके हस्बैंड को भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था। He worked in the evenings and sometimes even at night. शाम को भी काम करता था, कभी कभी रात में भी काम करना पड़ता था। Thus their life changed ड्रेस्टिकली। इस तरीके से आप कह सकते हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। क्वेश्चन नंबर हम 10 की यहाँ बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई कुड मिसेस फॉरेस्टर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी।
पूरे स्टोरी के लास्ट में ये मटिल्डा को उसकी फ्रेंड क्यों नहीं पहचान पाती है? आंसर, मटिल्डा हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू लीड हर लाइफ। मटिल्डा को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। शी हैड बिकम अ स्ट्रांग हार्ड वुमन, वो बहुत ही स्ट्रांग और हार्ड वुमन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। द क्रूड वुमन ऑफ द हाउस होल्ड, और ये काम करते करते पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इनफैक्ट शी हैड स्टेयर्ड लुकिंग ओल्ड, बहुत बूढ़ी लगने लगती है। वन संडे इवनिंग व्हेन शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स आइल्सिस, शी मेट मिसेस फॉरेस्टर हु स्टिल लुक्ड यंग एंड प्रेटी। जब एक दिन ये वॉक कर रही थी, मटिल्डा जब वॉक कर रही थी चैम्प्स इलिसिस में, तो ये मिसेस फॉरेस्टर से मिलती है, बट वो पहचान नहीं पाती है क्योंकि मिसेस फॉरेस्टर जो है अभी भी वो यंग और प्रिटी दिख रही थी, यानी कि अभी भी युवक और सुंदर थी। एज मटिल्डा हैड स्टेयर्ड लुकिंग ओल्ड एंड हैजार्ड, ये जो मटिल्डा थी वो बहुत ही बूढ़ी और हैजार्ड चिंतित दिख रही थी। शी कुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर, और इस प्रकार से मिसेस फॉरेस्टर जो थी उसे पहचान नहीं पाती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर स्टोरी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ हमने चर्चा किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।